संगम तट पर आयोजित माघ मेला में शंकराचार्य की रथ यात्रा विवाद पर जिला और मेला प्रशासन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि भीड़ और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रथ यात्रा रोकी गई। प्रशासन का कहना है कि मौनी अमावस्या स्नान के दिन सभी प्रकार के प्रोटोकॉल पर रोक लगा दी गई थी। प्रशासन का यह भी कहना है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से रथ यात्रा की कोई सूचना पहले से नहीं दी गई थी। जिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात हो रही है वो मैं आपको एक बार पढ़ के भी सुना देता हूं आप सबके रिकॉर्ड के लिए। ये 2022 के माघ मेला में ये प्रश्न आया था, जिस पर माघ मेला जो हमारे मेला के अधिकारीगण हैं उनके द्वारा विधिक राय ली गई थी। वो सारा डिटेल हम लोग के पास है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 14/10/2022 को जो ऑर्डर किया था वो ऑर्डर का ऑपरेटिव पोर्शन था कि दिस एप्लीकेशन इज़ अलाउड इन टर्म्स ऑफ प्रेयर क्लॉज ए। क्लॉज ए इन्होंने अलाउ किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और क्लॉज ए जो था वो ये था कि काइंडली रिस्ट्रेन ज्योतिषपीठ ऑफ बद्रीनाथ और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम होल्डिंग एनी पट्टाभिषेक सेरेमनी ऑफ ईदर स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और anyone else for being appointed as H.H. Shankaracharya of Jyotisapith either on 17th October 2022 or thereafter till the captioned appeals are finally heard and decided। तो ये प्रेयर थी जिसको ऑनरेबल कोर्ट ने अलाउ किया था। मैटर अभी भी सब जुडिस है और जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो हम सभी के लिए बाध्यकारी होगा, उसी के अनुसार हम लोग कार्यवाही करेंगे। और जैसा मेलाधिकारी ने बताया कि ऑनरेबल कोर्ट के आदेशों का अनुपालन करना एक सरकारी सेवक होने के नाते हम लोग की जिम्मेदारी है, और पूरी जिम्मेदारी के साथ हम लोगों ने और पूरी टीम ने कल, आप सभी लोग उसके विटनेस हैं, आप में से बहुत सारे लोग कल वहाँ पे उपस्थित भी थे, और जिस तरह से दिन पूरी रात मेहनत करके और कल पूरे दिन हम सभी लोगों ने मेहनत करी और आप सभी लोगों के सहयोग से एक रिकॉर्ड भी बना और सकुशल बिना किसी बाधा के अच्छा स्नान हुआ। केवल मेला क्षेत्र ही नहीं, बाहर भी हम लोगों ने रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे, बाहर जाने वाले हमारे जो भी श्रद्धालु थे, हम लोगों ने सुनिश्चित किया कि जो भी श्रद्धालुगण आए हैं उन सभी लोगों को कोई भी सब कठिनाई न हो और सकुशल वो स्नान करके अपने अपने गंतव्य को अच्छी रही। और इसमें पूरी टीम का सहयोग रहा और विशेष रूप से मीडिया कर्मियों का सहयोग रहा, तो इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद पूरी व्यवस्था मेंटेन करने के लिए। कल जो एक संगम नोज पर एक करीब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी अपने सैकड़ों अनुयायी लेकर के वहाँ पर अपने वाहन से वहाँ पर पहुँचे, तो इसके संबंध में आप सब लोगों को ये अवगत कराना है कि इसकी जो है उन्होंने हमको पूर्व में कोई सूचना नहीं दी थी। एक दिन पहले उन्होंने 2 वाहनों की अनुमति, सुरक्षा और ये सब जो व्यवस्था है उसकी डिमांड उनके द्वारा की गई थी, जिसको उनको बहुत ही स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया था कि ये हमारा स्नान पर्व है और इस दिन किसी को कोई प्रोटोकॉल व्यवस्था इत्यादि उपलब्ध नहीं कराई जाती है, और उनको स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया गया था। और बावजूद इसके जो हमारा त्रिवेणी पीपा पुल है जो कि सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज के लिए ओपन होता है, उस पर हम लोगों की सिर्फ फायर, इमरजेंसी इत्यादि सर्विसेज की गाड़ी जाना अनुमन्य है। वो अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ अपने वाहन पर सवार होकर के उस पीपा पुल पर आए और उन्होंने वहाँ का जो बैरियर है उसको तोड़ा, बिना अनुमति के वहाँ पर आए। और वहाँ पर भी उनको बताया गया, उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि संगम नोज पर दबाव अत्यधिक है। वो ऐसा समय था जहाँ पर हमारे सबसे अधिक श्रद्धालु उसी टाइम पीरियड में हमारे वहाँ पर संगम नोज पर उपलब्ध थे, और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे जो हमारी क्राउड डेंसिटी है वो अत्यधिक थी और दबाव अत्यधिक था। परंतु फिर भी जो है इनके द्वारा संगम नोज की तरफ प्रोसीड किया गया, और वहाँ पर जब ये पहुँचे तो संगम नोज का भी उनके द्वारा बैरियर तोड़ा गया, और जब वहाँ पे ये पहुँचे तो उनसे लगातार समस्त अधिकारियों द्वारा अनुनय विनय अनुरोध
हर चीज़ करी गई कि कृपया आप अपने वाहन को ले जा कर के संगम नोज पर नहीं जा सकते। वहाँ पे सैकड़ों की लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं और वहाँ पे किसी भी अनहोनी को रोका नहीं जा सकता है और वो इस दबाव को झेलने के लिए सक्षम नहीं है। लगातार उनसे अनुरोध किया गया कि आप कृपया अपने वाहन से उतर करके नीचे आ जाएं और आप स्नान करें। आप हमारे पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, हम सब आपका पूरा सम्मान करते हैं और साधु संतों का, कल्पवासियों का यह मेला है, आपका हम पूरा सम्मान करते हैं। आप आकर के स्नान करिए और त्रिवेणी का आशीर्वाद प्राप्त करिए। परंतु इनके द्वारा जो है हमारे किसी भी अनुनय विनय को स्वीकार नहीं किया गया और ये जो है वापस चले गए। इस संबंध में ये स्पष्ट करना है कि कभी भी किसी को स्नान करने से नहीं रोका गया है। हम लोगों ने सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करी थी कि जो व्यवस्था है उसको आप मेंटेन करें और जो व्यवस्था मेंटेन करना हम लोगों का दायित्व है और व्यवस्था जिससे कि हम लोग एक अच्छे से स्नान संपन्न करा पाएँ, इसलिए व्यवस्था मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये सारे श्रद्धालुओं के हित में है और जिससे कि कोई अनहोनी घटना, कोई भगदड़ टाइप की घटना ना हो, इसलिए जो है ये पूरी व्यवस्था बनाई जाती है कि सब लोग सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पर स्नान कर सकें और माँ गंगा का आशीर्वाद कर सकें, प्राप्त कर सकें। श्रद्धालुओं का हित ये हमारी जो है पहली प्रायोरिटी रहती है कि हम लोग समस्त श्रद्धालुओं को एक निर्विघ्न रूप से स्नान उनका संपन्न कराएं। तो इसी के क्रम में हम फिर से ये कहना चाहते हैं कि हमारा किसी को भी हमने गंगा स्नान करने से नहीं रोका है। कोई भी अगर आकर के गंगा स्नान करना चाहता है तो उसका लगातार हम लोग स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और यही जो है हम संगम नोज पे भारी भीड़ थी। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग स्नान कर रहे थे और वहाँ पर यह संभव नहीं था कि सैकड़ों की संख्या में कोई रथ और लिखवाल के लेकर के संगम नोज पर जाए और स्नान करे। लेकिन 3 घंटे तक स्वामी अवयुक्तानंद जी कंटिन्यूसली इस चीज़ को प्रेशराइज करते रहे कि हम इसी में जाएंगे, किसी भी हालत में पैदल नहीं जाएंगे। और इस चीज़ को हमने लाउड हिलर से उनके लिए ये भी अनुनय विनय किया, अनुरोध किया कि संगम नोज पे भारी भीड़ है, हमें एग्जिट कराना पड़ रहा है लोगों को, वहाँ से स्नान कर रहे लोगों को तत्काल। बावजूद इसके हमारी प्रार्थना, अनुनय विनय कंटिन्यूस हमने लाउड हिलर से भी बोला। हमने बार बार बताया कि आप पैदल कुछ लोगों के साथ जाके स्नान कर लीजिए, जैसा कि आपका प्रोटोकॉल नहीं है तो उसी के अनुसार, जिसकी अनुमति मेला प्रशासन ने नहीं दी थी इनको, तो इनसे अनुनय विनय करने के बावजूद भी ये लोग नहीं गए। लगभग 3 घंटे की जद्दोजहद हुई हमारे पुलिसकर्मियों के साथ इनकी। जहाँ तक पांडुन पुल 2 बैरियर का जो कह रहे हैं कि बैरियर नहीं तोड़ा गया, उसका CCTV फुटेज हमारे पास है, मीडिया कर्मियों के पास भी उसकी फुटेजेस हैं। हालांकि CCTV फुटेज एक संरक्षित दस्तावेज है हमारा और वो हम लोग एविडेंस के रूप में यूज़ करते हैं। दैट वी हैविंग द ऑल CCTV फुटेज, यस वी हैविंग। कुछ मीडिया कर्मियों ने वहाँ मोबाइल से अपनी चीज़ें बनाई होगी, आजकल हर एक के पास मोबाइल है, और कुछ के पास कई सारे एविडेंसेस वहाँ पर है पांडुन पुल टूटने के, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं, आप लोगों को जैसी जानकारी है। तो बार बार अनुरोध करने के बावजूद भी ये नहीं गए। तो उनको, जबकि हमारे सभी कल्पवासी, सभी साधु संतों ने स्नान किया कल। कोई ऐसा साधु संत नहीं है, कोई ऐसा महात्मा नहीं है जो इस मेले में रहते हुए कल स्नान न किया हो। तो सभी लोगों ने स्नान किया और लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा लोग, उस समय करोड़ों लोग थे। उस समय जब 9 AM का टाइम जो था, 9 से 10 के बीच, इट वॉज ए पीक टाइम और करोड़ों लोगों की जान हम जोखिम में नहीं डाल सकते थे किसी एक की वजह से कि वो वहाँ जाए सैकड़ों लोगों के साथ और कोई भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, किसी को दिक्कत आए।